हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ लेक्चरों से वाइटामिन्स पढ़ रहे हैं। वाइटामिन्स जो कि इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी के लिए। जनरली हमारी बॉडी वाइटामिन्स नहीं फॉर्म कर सकती और हम इसे या तो मेडिसिन या फिर फूड इनटेक की मदद से वाइटामिन्स हम लेते हैं। और वाइटामिन्स जो हैं वो इसेंशियल है हमारे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। अभी तक हम वाइटामिन्स में हमने वाइटामिन्स की डेफिनेशन, क्या होती है वाइटामिन्स, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन से बेसिस पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, उसमें हमने वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल देखा था। उसके बाद हमने इनके अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि कौन किस वाइटामिन को कौन सा अल्फ़ाबेट दिया है, साथ साथ में उनकी क्या प्रॉपर नेम है। फैट सॉल्युबल में हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। उसके बाद हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन सी लिया था जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी के फंक्शन देखे थे। उसके बाद हमने डिफिशियंसी और सिम्टम्स देखे थे। सिम्टम्स में हमने देखा था कि किस तरह से स्कर्वी होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से, और उसके बाद देखा था कि किस तरह से हम विटामिन सी को ओवरकम किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे विटामिन B1 जो कि एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। जनरली विटामिन बी एक सिंपल एक नहीं है, जैसे विटामिन सी सिर्फ एक था, वैसे ही विटामिन बी का एक फैमिली है जिसमें B1, B2, B3, B5 और सारे B12 तक विटामिन आते हैं। B12 तक विटामिन आते हैं। उसमें से हम विटामिन B1 को लिया है जिसको हम थियामिन कहते हैं। विटामिन B1 के फंक्शंस, हम 3 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जनरली। विटामिन के फंक्शंस, विटामिन की डिफिशियंसी एंड सिम्टम्स और किस तरह से उस डिफिशियंसी एंड सिम्टम्स को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है। विटामिन B1 के फंक्शन जो हैं ये हमारे हेल्थी मेटाबॉलिज्म के लिए, मैं यहाँ से पहले लेता हूँ, ओके, हेल्थी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करवाने के लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं विटामिन। साथ साथ में हमारे एनर्जी लेवल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। किस तरह से? जनरली ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी तक के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज या शुगर या कोई सा भी मॉलिक्यूल है, थ्रू द ग्लाइकोलिसिस पाथवे, पीडीएच पाथवे और उसके बाद क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन एनर्जी फॉर्म करके देते हैं सेल्स को, और सेल्स उसको क्या करती है, यूज़ करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को यूज़ करती है। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे लगेगा खड़ गया। हाँ, नीडेड टू ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको एटीपी में कन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी थियामिन हेल्प करता है। सो वो जो एनर्जी है या जो एटीपी है, जनरली वो सेल्स के लिए मतलब सेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट के कन्वर्जन से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट से जो एटीपी बना है उससे आती है। ठीक है। जनरली ये प्रोमोट करता है एक हेल्दी हार्ट को। ठीक है। हेल्दी हार्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको एक अच्छे प्रॉपर रोल में प्रोमोट करता है और अच्छे प्रॉपर रोल में फंक्शन करवाता है। ठीक है। जनरली ये नर्वस सिस्टम्स को भी एक जो थियामिन है मेजर रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम के भी फंक्शन को रेगुलेट करने में। ठीक है। और ये बॉडी से जितने भी स्ट्रेसेस होते हैं, जो बॉडी से स्ट्रेस होते हैं, उनको भी एक्सेक्ट आउट करता है। ठीक है, बाहर निकालता है। तो थियामिन की ये फंक्शन है। एक समराइज ले लें, अगर थियामिन का एक समराइज पार्ट ले लें तो ये जनरली एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, नर्वस सिस्टम और बॉडी स्ट्रेस को बाहर करता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए थियामिन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है। तो पहली बात, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो आपको विटामिन B1 नहीं बोलेगा, वो आपको थियामिन बोलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जनरली विटामिन B1 की जो थियामिन की डिफिशियंसी है वो काफ़ी रेयर है, बट फिर भी अगर हो गई तो क्या होता है। जनरली देखिए, जो फंक्शन है, ये ज़्यादा फंक्शन है, डिफिशियंसी में ये फंक्शन इरेगुलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपने फंक्शन याद है तो आपको डिफिशियंसी भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। किस तरह से? देखिए, सिम्टम्स जो है वो है फटिगनेस, डिप्रेशन। ठीक है। अगर यहाँ बॉडी स्ट्रेस
को दूर करता है, अगर वो बॉडी स्ट्रेस विटामिन B1 दूर करता है, और अगर वो है ही नहीं विटामिन B1 तो बॉडी स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक होना, ठीक है, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ट्रबलिंग इन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, हाँ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके एनर्जी में फॉर्म में कन्वर्ट करने में थियामिन मदद करता है। अब वो कर ही नहीं पाएगा, अगर वो है ही नहीं, थियामिन है ही नहीं, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, बेरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेरी डिजीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। विटामिन सी में जैसा हमने स्कर्वी पढ़ा था, विटामिन ए में जैसा हमने नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा था, वैसे ही बेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। डेट रिजल्ट ऑफन ओनली फॉर द थियामिन डिफिशियंसी। तो वापस समराइज करते हैं कि थियामिन की डिफिशियंसी होने से डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, जिससे कि बेरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। चलो ये हो गई डिफिशियंसी, पढ़ लिए फंक्शन। अब किस तरह से विटामिन B1 की डिफिशियंसी, जो थियामिन है उसकी डिफिशियंसी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो पोल्ट्री ऑर्गन मीट सच एज लीवर, होल ग्रेन, ब्राउन राइस हुआ, व्हीट जम्स हुआ, ब्रेन हुआ, और ब्रेन मतलब दिमाग नहीं, ठीक है, ब्रेवर यीस्ट हुआ, ब्लैक स्ट्रेप मोलेज हुआ, नट्स हुआ, बीन्स हुए, सीड्स हुए, एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स हुए जैसे राइस, पास्ता, ब्रेड, ठीक है। ये क्या है, एक सिंथेटिकल इनरिच्ड थियामिन है, ठीक है। तो अगर वापस से इसको समराइज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है, अगर इसको वापस समराइज़ करें तो जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी नट्स, बीन्स, सीड्स हैं, ये क्या करते हैं, विटामिन B1 जो थियामिन की डिफिशियंसी को दूर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस, डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड हाउ टू ओवरकम ऑफ दिस डिफिशियंसी एंड सिम्टम्स ऑफ द विटामिन B1 थियामिन, ठीक है। तो सारी बात हो गई। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर हमारी PPT का उद्देश्य यही रहता है कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें, ठीक है। फुल्ली इन्फॉर्मेशन ब्रीफ डिटेल्स में रहती है हमारी PPT। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर ही एक वे है चैनल को ग्रो करने का। सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहे बायोजम्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।